नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम यानी एलटी ग्रेड के शिक्षक, प्रवक्ताओं और जितने भी अधीनस्थ राजपत्रित यानी गजटेड वेतन क्रम के शिक्षक या प्रधानाचार्य हैं, उनके अवकाश को लेकर के एक नया नियमावली आ चुकी है। मैं आज बात कर रहा हूं राजकीय विद्यालयों, मॉडल स्कूल्स की, जहां शिक्षकों को अवकाश के लिए नए प्रावधानों के अनुसार ही अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। और इन अवकाशों को स्वीकृत कौन करेगा, कितने दिनों के भीतर स्वीकृत करना होगा, इन सारी बातों को आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल पूरी तरह से सरकारी नौकरी कर रहे शिक्षक कर्मचारियों के लिए ही बना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना कतई नहीं भूलिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर जाएगा। दरअसल स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने 7 दिसंबर 2022 को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को एक पत्र लिखकर राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, प्रवक्ताओं और प्रधानाचार्य के अवकाश संबंधी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भेजा। उसी पत्र के संबंध में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत 5 जून 2023 को एक शासनादेश जारी कर दिया है। नए शासनादेश के मुताबिक अब अवकाश को लेकर नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। किस तरह का क्या बदलाव हुआ है, आइए इसे जानें और समझें। पहली बात तो यह है कि किसी भी तरह का कोई भी अवकाश के लिए एनआईसी मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही आवेदन किए जाएंगे और मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही तय समय सीमा के भीतर अवकाश स्वीकृत करने होंगे। आइए सबसे पहले बात आकस्मिक अवकाश की करते हैं, यानी कैजुअल लीव की बात करते हैं। इन विद्यालयों के सहायक अध्यापक तथा प्रवक्ताओं को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पैरा 1082(1) में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि कार्मिकों को एक कैलेंडर ईयर में 14 आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। उसी पैरा के अगले भाग में कहा गया है कि एक बार में लगातार 10 आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। इन सब के आलोक में यह जानना होगा कि राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक ही सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेंगे। और इन विद्यालय के प्रिंसिपल और हेडमास्टर का आकस्मिक अवकाश कौन स्वीकृत करेगा? जवाब है जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS। आकस्मिक अवकाश के लिए जिस दिन आवेदन किया जाएगा उसी दिन वह CL स्वीकृत करना होगा, यानी आवेदन करने की तिथि को ही मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आकस्मिक अवकाश पर निर्णय लेने होंगे। अस्वीकृत अथवा किसी तरह की ऑब्जेक्शन की दशा में प्रथम अपील उसी दिन होगी और जरूरी हुआ तो द्वितीय अपील भी उसी दिन होगी। अब बात करते हैं चिकित्सकीय अवकाश यानी मेडिकल लीव को लेकर के। शिक्षकों के मेडिकल लीव को लेकर के बड़ा बदलाव हुआ है। पहले शिक्षकों के 30 दिन का मेडिकल अवकाश प्रधानाचार्य ही सैंक्शन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सहायक अध्यापकों, प्रवक्ताओं के 30 दिन तक के मेडिकल अवकाश की स्वीकृति अब प्रधानाचार्य की जगह जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अब मेडिकल अवकाश के आवेदन को केवल DIOS तक फॉरवर्ड ही कर सकते हैं। चिकित्सकीय अवकाश के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर इस अवकाश को स्वीकृत करने का निर्णय DIOS को करना होगा। शिक्षकों के 30 दिन तक का मेडिकल लीव DIOS स्वीकृत करेंगे। 30 दिन से अधिक और 4 मास तक का मेडिकल लीव
मंडलीय उप शिक्षा निदेशक यानी DDR स्वीकृत करेंगे। और अगर इन शिक्षकों को 4 मास से ज़्यादा मेडिकल अवकाश लेना हो तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि सभी तरह का ऐसा अवकाश जो पूर्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशक या अपर शिक्षा निदेशक राजकीय द्वारा स्वीकृत किया जाता था, अब मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अगर बात मैं इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की करूं तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर के 30 दिनों तक का मेडिकल अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक यानी DDR करेंगे। 30 दिन से ऊपर 90 दिनों तक का मेडिकल अवकाश मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। और अगर प्रधानाचार्य को 90 दिन से ऊपर का मेडिकल अवकाश लेना हो तो फिर पूर्व के शासनादेश के अनुसार ही विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। मेडिकल अवकाश के संदर्भ में कहा गया है कि इस अवकाश के आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय करने होंगे। बाल्य देखभाल अवकाश यानी CCL की बात करूं तो सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के 30 दिनों तक का CCL अवकाश जिला विद्यालय निरीक्षक सैंक्शन करेंगे। 30 दिन से ऊपर 4 मास तक का CCL मंडलीय उप शिक्षा निदेशक यानी DDR स्वीकृत करेंगे। और अगर शिक्षकों को 4 मास से ज़्यादा का बाल्य देखभाल अवकाश लेनी हो तो इसकी स्वीकृति मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD देंगे। और अगर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक को बाल्य देखभाल अवकाश लेनी हो तो 30 दिनों तक का CCL मंडलीय उप शिक्षा निदेशक यानी DDR स्वीकृत करेंगे और 30 दिनों से ज़्यादा का बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD देंगे। और यहाँ यह भी ध्यान रहे कि संबंधित अधिकारियों को बाल्य देखभाल अवकाश पर निर्णय आवेदन करने की तिथि से 15 दिन के भीतर करना होगा। अगर बात उपार्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश की करूं तो शिक्षकों के 30 दिनों तक का इस तरह का अवकाश जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS स्वीकृत करेंगे। 30 दिन से ज़्यादा और 4 मास तक का अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक यानी DDR करेंगे। और 4 मास से ऊपर का उपार्जित अवकाश या असाधारण अवकाश या स्टडी लीव मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD स्वीकृत करेंगे। और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के 30 दिनों तक का उपार्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक यानी DDR करेंगे। 30 दिनों से ज़्यादा 60 दिनों तक का उपार्जित अवकाश मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD स्वीकृत करेंगे। साथ ही इस शासनादेश में कहा गया है कि अधीनस्थ राजपत्रित वेतन क्रम में कार्यरत अधिकारियों के सभी तरह के अवकाश जो पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय द्वारा स्वीकृत किया जाता था, अब मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD अधिकृत होंगे। संबंधित अधिकारी को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति पर निर्णय आवेदन करने के 15 दिन के भीतर लेना होगा, जबकि अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश पर निर्णय आवेदन करने के 60 दिन के भीतर लेना होगा। अब बात करते हैं मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव की यानी प्रसूति अवकाश की, और साथ ही गर्भपात अवकाश की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसूति अवकाश 180 दिनों के लिए देय है, जबकि गर्भपात अवकाश 42 दिनों के लिए देय होता है। शासनादेश के मुताबिक अब शिक्षकों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को दी जाने वाली गर्भपात अवकाश और मातृत्व अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक यानी DDR स्वीकृत करेंगे। मातृत्व अवकाश और गर्भपात अवकाश पर संबंधित अधिकारी को 15 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।